तो दोस्तों रिजल्ट सीजन इस वक्त स्टॉक मार्केट में चल रहा है। बहुत सी अलग अलग कंपनीज के रिजल्ट्स इस वक्त आ रहे हैं। अब काफ़ी सारी कंपनीज हैं जिनके काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। तो इस वीडियो में हम काफ़ी कंपनीज कवर करने वाले हैं जिन्होंने थर्ड क्वार्टर में अच्छे रिजल्ट्स दिए और उस रिजल्ट्स के बेसिस पे आने वाले टाइम में एक अच्छी रिटर्न्स इन शेयर्स में आपको मिल सकती है। लेकिन साथ में एक चीज़ आपको समझ कर चलनी है। सबसे पहले तो ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, डिस्कशन के लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कवर कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, सिंस स्टॉक मार्केट अभी हाई पे है ऑल टाइम, तो उन कंपनीज में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा जहां आप एटलीस्ट 1-2 साल इन्वेस्ट कर सकते हैं। कुछ भी थोड़ी बहुत गिरावट अगर स्टॉक मार्केट में आती है तो इन कंपनीज में आप थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, जैसे जैसे आपको गिरावट कुछ इन कंपनीज में देखने को मिलती है। तो सबसे पहला कंपनी आ जाती है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। अगर हम इस कंपनी की यहाँ पर बात करें, रिसेंटली अगर आप देखेंगे इसके रिजल्ट्स अभी यहाँ पर अनाउंस हुए हैं और हाईएस्ट एवर रेवेन्यूज इसने बैंक ने पेश किए हैं और इसके साथ साथ इसने हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट्स भी यहाँ पर अपने दिए हैं। और साथ में अच्छी बात क्या है कि इनके जो एनपीएस हैं, ग्रॉस एनपीए की बात करें या नेट एनपीएस की बात करें, लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। तो एक अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पर इसके आए हैं। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखते हैं, अब लगातार पिछले 5 सालों में ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स में यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, क्योंकि जो इनके नेट एनपीएस हैं वो लगातार कम हो रहे हैं। तो ऑलरेडी एक अच्छी रिटर्न्स यहाँ पर आ चुकी है, लेकिन साथ में आपको ये भी समझना है कि रिजल्ट्स भी लगातार अच्छे आते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 4-5 क्वार्टर से आप लगातार देखिए, लगातार ग्रोथ आपको इनके प्रॉफिट्स में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं, यहां पर आप देख सकते हैं कंसिस्टेंटली हर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट्स में, रेवेन्यूज में इंप्रूवमेंट इस बैंक ने यहां पर दिखाई है। तो एक अच्छी खासी इंप्रूवमेंट इस बैंक ने यहां पर दिख रही है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी भी 10 के आसपास है, बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। जैसे पीएनबी में हम देखते हैं 19-20 तक पहुंच गया है, तो अभी भी काफी लिमिटेड प्राइस टू अर्निंग रेशो पे ये बैंक इस वक्त चल रहा है। इसके अलावा एक और बैंक के रिसेंटली रिजल्ट आए हैं, वो बैंक का नाम है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के देखेंगे अगर आप रिजल्ट्स इस वक्त अनाउंस हुए हैं, यहां पर भी आप देखेंगे तो अच्छे रिजल्ट्स ओवरऑल नजर आए हैं। रेवेन्यू में ग्रोथ है, प्रॉफिट्स में ग्रोथ है। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखते हैं, ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स माने जा सकते हैं। जो इसके नेट एनपीएस, ग्रॉस एनपीएस हैं वो स्टेबल यहां पर नजर आते हैं। नेट इंटरेस्ट मार्जिन इसके स्टेबल हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और साथ में बैंक ने आने वाले 5 सालों की जो गाइडेंस दी है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही है। तो ओवरऑल कंसिस्टेंटली ये बैंक भी ग्रो करते हुए नजर आ रहा है। अगर हम ओवरऑल देखेंगे, 5 सालों में 23%, 3 सालों में 42% और 1 साल में 50% तक की ग्रोथ इस बैंक के प्रॉफिट्स में देखने को मिली है। और आने वाले टाइम में, आने वाले 5 साल में बैंक का एस्टिमेट है कि 10,000 करोड़ के प्रॉफिट्स को ये क्रॉस कर सकते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी इसके काफ़ी हेल्दी अभी नज़र आ रहे हैं। तो ओवरऑल अच्छे रिजल्ट्स हैं इस बैंक के भी। और मुझे लगता है कि ये अपने ऑल टाइम हाई जो इसने यहाँ पर 100 रुपये का बनाया था, यहाँ तक जा सकता है। तो अच्छे रिजल्ट्स ओवरऑल इस बैंक ने भी यहाँ पर दिए हैं। इसके बाद बात आ जाती है एक और कंपनी की। रिलायंस इंडस्ट्रीज के भी रिसेंटली रिजल्ट आए थे, तो कंपनी के रिजल्ट्स तो थे वो एस्टिमेट से बेटर नजर आए हैं। और यहां पर अगर हम बात करें, ऑल टाइम हाई के आसपास है, लेकिन साथ में अगर आप यहां पर देखेंगे ओवरऑल जो ग्रोथ है वो नजर आ रही है। अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर अगर हम बात करते हैं, 17,800 से बढ़कर जो प्रॉफिट्स हैं इसके वो 19,600 के आसपास हो गए हैं। 2,16,000 से बढ़कर इसके जो सेल्स है वो 2,25,000 करोड़ के आसपास है। तो कंसिस्टेंट ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर हम रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात करते हैं, स्पेशली इनका जो जियो का काम है और जो इनका रिलायंस रिटेल का काम है, इन दोनों में अच्छी ग्रोथ है। हालांकि इनका जो ऑयल एंड गैस वाला जो काम है उसमें थोड़ी सी डी ग्रोथ देखने को मिली है। ओवरऑल हम लोग, अगर आपको याद होगा, 2,000 रुपए से यहाँ पर रिलायंस इंडस्ट्रीज में बात करते आ रहे हैं, 2,700 रुपए के आसपास पहुंच गया है। तो अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया हुआ था तो मुझे लगता है आपको होल्ड करके चलने की जरूरत है। अच्छे बैंक हैं, अच्छे रिजल्ट्स जो लगातार यहाँ पर ये कंपनी भी देती हुई नजर आ रही है। इसके बाद एक और बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक में हमने ऑलरेडी कल भी एक वीडियो में मैंने सेपरेटली बात की थी, इसके रिजल्ट पे डिटेल्ड बात की थी। डिटेल रिजल्ट देखने हैं तो आप वो वीडियो जाकर देख सकते हैं। अगर हम अभी भी बात करते हैं तो रिजल्ट्स इसके ठीक आए हैं, लेकिन अच्छी बात क्या है कि शेयर भागा नहीं है अभी भी। आप देख सकते हैं 3 साल में कुछ भी रिटर्न्स इसके शेयर ने नहीं दी है। 3 साल की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, निल रिटर्न्स इसके शेयर ने दी है। तो उस एंगल से अगर आप देखते हैं, कंसिस्टेंट ग्रोथ है। अगर हम प्रॉफिट्स की बात कर रहे हैं, सेल्स की बात कर रहे हैं, तो ओवरऑल
ग्रोथ अच्छी है और रिजल्ट्स अच्छे हैं, और उसके साथ साथ जो जो बैंक ने अभी तक रिटर्न्स नहीं जनरेट करके दिए है वो एक पॉजिटिव बात है। तो यहाँ पर नीचे के लेवल्स अगर हम देखते हैं 1700 1600, तो ये 1700 से 1800 के जो बीच के लेवल्स हैं उसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर से कंसिस्टेंटली प्रॉफिट्स अर्न यहाँ पर कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये भी अपने शेयर प्राइस के मुताबिक एक अच्छे रिजल्ट्स आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद पेटीएम के भी रिसेंटली अभी रिजल्ट आए हैं। तो पेटीएम में आपको याद होगा एक महीने पहले जब गिरावट आई थी, मैंने अलग से वीडियो बनाकर आपको बोला था कि ये जो गिरावट है ये टेम्परेरी है और ये मौका है इन्वेस्टर्स के लिए पैसा लगाने का। याद होगा आपको ये 600 सवा 600 के प्राइसेस पे हमने बात की थी कि ये जो गिरावट है ये बहुत ही अनवारंटेड गिरावट है, और आप देखेंगे बहुत जल्दी इसने रिकवर किया है, 600 से 785 तक इसका शेयर यहां पर पहुंच गया है। उसका रीजन क्या है, यहां पर आप देखेंगे एक तो देखिए रेवेन्यू में ग्रोथ है अभी, हालांकि सेल्स पे इतनी ग्रोथ पे इतना फोकस ना तो इन्वेस्टर्स का है और ना कंपनी का है, लेकिन साथ में जो इनकी लगातार नेट प्रॉफिट्स में गिरावट है, जो इनकी लॉसेस में गिरावट है, वो बहुत बड़ा पॉजिटिव है। 350 करोड़ के आसपास लॉसेस थे जो गिर के 250 करोड़ के आसपास आ गए हैं। तो कंसिस्टेंट जो इनके लॉसेस में गिरावट आ रही है, जो आज से आप देखेंगे कुछ साल पहले तक 700-800 करोड़ तक के लॉसेस हुआ करते थे, वो गिर के 200 सवा 200 करोड़ के आसपास अभी आ चुके हैं। तो ये बहुत बड़ा बिग पॉजिटिव है। इसके साथ साथ आप देखेंगे मोमेंटम है यहाँ पर, इसके साथ जो ये लेवल्स हैं इसके, जो हमने पहले भी बात की थी जहां से गिरावट आई थी 900 रुपए तक के लेवल्स, मुझे लगता है ये 900 रुपए तक के लेवल्स पे फिर से वापस जा सकती है कंपनी। ओवरऑल इस प्राइस लेवल्स पे अच्छी शेयर्स थे, हमने ऑलरेडी बात की थी। तो अगर आपने उस टाइम पे वीडियो देख के 600 सवा 600 में इन्वेस्ट किया था तो होल्ड करके रखना है आपको। मुझे लगता है 850 900 के लेवल्स तक आराम से ये शेयर इस वक्त जाएगा, लेकिन साथ में समझकर चलिएगा कि आपको अपना रिस्क भी समझना है। अगर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं तो ही आपको इन्वेस्ट करना है, किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय नहीं है, लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो ये लेवल्स आपको समझकर चलने हैं इसमें इन्वेस्टमेंट के लिए। ओवरऑल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी, इजी मनी होती है। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं कि जब अनवारंटेड गिरावट किसी भी शेयर में आती है तो वो एक अच्छा इजी तरीका है इन्वेस्टर्स के लिए पैसा कमाने का। तो अगर आपने उस टाइम पे वीडियो देख के लगाए होंगे 600 सवा 600 में पैसे, तो आपको आराम से एक महीने में 15-20% की रिटर्न्स यहां पर मिल गई होगी। तो अच्छी कंपनी है, ओवरऑल अच्छी इंप्रूवमेंट्स लगातार इसमें देखने को मिल रही है। इसके अलावा आरती इंडस्ट्रीज में हमने बात की थी 500 रुपए के आसपास हमने बात करते हुए आ रहे हैं, अभी 670 रुपए के आसपास हो गया है। तो यहां पर अभी भी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से बहुत नीचे इसका शेयर ट्रेड कर रहा है। अब पॉजिटिविटी क्यों बनी है दोबारा से, वो अभी कंपनी ने रिसेंटली एक प्रेस रिलीज यहां पर जारी की थी जिसमें कंपनी ने कुछ 6000 करोड़ के आसपास के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट यहां पर साइन किए हैं अलग कंपनीज के साथ। तो मल्टीनेशनल एक कंपनी है जिसके साथ इन्होंने 6000 करोड़ का एक डील साइन किया है, वहां पर इसकी रेवेन्यू ग्रोथ 6000 करोड़ की हो सकती है आने वाले 4 सालों में। तो अगर हम हर साल का 1500 करोड़ भी मान के चले तो आपको अच्छी ग्रोथ यहां पर देखने को मिलेगी, यानी कि हर क्वार्टर की ग्रोथ आपको देखने को मिलेगी। लगभग आप देखेंगे हर क्वार्टर में अगर हम इसी में 1500 करोड़ के हिसाब से लगभग 350-400 करोड़ ऐड भी कर लेते हैं तो एक अच्छी ग्रोथ इसके रेवेन्यूज में आपको आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। काफी अच्छा बड़ा ऑर्डर यहां पर इस कंपनी को मिलते हुए नजर आया है। तो ये कंपनी भी है जिस पे नजर रखनी है। हालांकि अगर आपने यहां पर उस टाइम पे वीडियो देख के इन्वेस्ट किया था 500 रुपए के आसपास, तो आपको यहां पर भी होल्ड करके चलने की जरूरत है। देखिए ये चीज आपको यहां पर समझनी है स्टॉक मार्केट में, अगर आपने अच्छे लेवल्स को पकड़ के रखा हुआ है और आप वहां से 25-30% के 40-50% के प्रॉफिट्स में हैं तो आपको उन लेवल्स को होल्ड करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको पेशेंस खोने नहीं है कि पैसा बन रहा है तो आप बीच में निकलने के बारे में सोचें। मैं हमेशा यही चीज आपको बोल रहा हूं कि जब जब प्रॉफिट हो रहा है आपको तो डरना घबराना नहीं है। अगर कंपनी एक मोमेंटम में ऊपर कोई स्टॉक जा रहा है तो आपको ये सोच के कि मेरा पैसा ना डूब जाए तो पैसे निकालने के बजाय उसको होल्ड करके रखना जरूरी है, क्योंकि एक बार स्टॉक ऊपर तक पहुंचता है तो कितने ऊपर तक वो स्टॉक जाएगा, कब तक जाएगा, ये चीज कहना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपने अच्छे लेवल्स मिल गए हैं आपको तो होल्ड कीजिए, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ये कुछ कंपनीज हैं जिनके रिसेंटली रिजल्ट आए थे और अच्छे रिजल्ट्स आए हैं जो हमने कवर की है। बाकी कुछ कंपनीज हमने कवर की थी जिनके बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स नहीं थे, वो भी हमने साथ साथ अलग अलग डिस्कस किया था। इसके अलावा
हिंदुस्तान यूनिलीवर पे काफी सारे लोगों के सवाल आ रहे थे, तो देखिए हिंदुस्तान यूनिलीवर्स के जो नंबर्स हैं वो अच्छे नहीं आए हैं, पेशेंस रखने की जरूरत है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो। और लेवल्स की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बता देता हूं, 2400 रुपए के आसपास यहां पर इसका पहला सपोर्ट है, तो ये 2450 रुपए को आपको समझकर चलना है अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद अगर यहां से भी आपको गिरावट देखने को मिलती है तो 2200-2300 रुपए के आसपास जा सकता है। मुझे लगता है अगर आप नई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में इसमें सोच रहे हैं तो अभी आपको थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है, थोड़ी रिकवरी यहां पर देखने की जरूरत है, उसके बाद इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिएगा। अभी थोड़ा सा इस शेयर से बच के आप चल सकते हैं, क्योंकि गाइडेंस जो है वो भी ओवरऑल बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं आ रही है। अगर शेयर में अच्छी खासी गिरावट आ जाती है, 2200-2300 के आसपास आ जाता है, लगता है उस टाइम पे कि अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स पे आ गया है कि हमें 15-20% का प्रॉफिट हो सकता है, उस टाइम पे आप बात करेंगे हम लोग कि क्या इसमें इन्वेस्ट करना है। अभी के लिए थोड़ा सा अवॉइड करके ही चलिए, कंसोलिडेशन मोड में ही चलने वाला है अभी ये शेयर और 3 महीने, जब तक नेक्स्ट रिजल्ट्स नहीं आते हैं, तो उस चीज को आपको समझकर इस शेयर में चलना है। तो ओवरऑल काफी अच्छी कंपनीज हैं जिनके रिजल्ट्स काफी सारे आ रहे हैं। कुछ कंपनीज मैंने यहां पर कवर की है, कोई और कंपनी है जो आप कवर करना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उन कंपनीज को कवर करने की सेपरेट वीडियोस में। लेकिन साथ में ये भी समझकर चलिएगा कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की राय वीडियो नहीं देती है। जब भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म का हिसाब सोचकर इन्वेस्ट करिएगा। 1 महीना 2 महीने में स्टॉक अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं इस वक्त, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये अभी मार्केट में ऐसा ही चलेगा। मार्केट में कभी भी ठहराव आ सकता है, गिरावट आनी शुरू हो सकती है, तो ऐसे मोमेंट्स के लिए स्टॉक मार्केट में आपको इस वक्त तैयार होकर इन्वेस्ट करना है। उम्मीद करता हूं आपको हेल्प मिलेगी वीडियो से। धन्यवाद।